बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के साथ मैं हूँ राशिदा मुनीर। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कमर्शियल बैंकों की जानिब से एलसीज खोलने में ताखीर, कारोबारी अफराद को करोड़ों रुपए का नुकसान, ताजिर और सनतकार परेशान। बैरून मुल्क के लिए किए गए सौदे एक्सपायर होने लगे, बंदरगाह पर मौजूद कंटेनर्स भी क्लियरेंस के मुंतजिर। मुल्क में खुर्दनी तेल का स्टॉक चंद हफ्ते का रह गया, पाकिस्तान 90% खाने का तेल दरामद करता है। यही सूरत हाल बरकरार रही तो खाने के तेल का नायाब होने का खतरा मंडलाने लगा। सदर कराची चैम्बर कारी यूसुफ का कहना है कि हमें एहसास है मुल्क में डॉलर की कमी है, हुकूमत को ताजिर बरादरी को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। तरीके से मामलात नहीं चलाएंगे तो मुश्किलात बढ़ेंगी। माहिर मुईशत शाहिद हसन सिद्दीकी ने कहा कि अपनी इस्लाह ना की तो दोबारा बहरान पैदा होगा। अमरीका मुस्तकबिल में फिर चाहेगा और हुकूमत भी चाहेगी कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। महंगाई का जिन बेकाबू, अशय खुर्दोनोश की कीमतों को पड़ लगे। चिकन की कीमत 700 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। फी दर्जन अंडे भी महंगे हो गए। अदरक और लहसुन 400 रुपए में बिकने लगा। भिंडी 240, प्याज 220, सब्ज मिर्च की कीमत 125 रुपए हो गई। फल भी आम आदमी की पहुंच से दूर। सेब 280, अंगूर 350 और अनार 240 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। मुल्क भर में आटे का बहरान संगीन। चक्की का आटा 160 रुपए फी किलो में मिलने लगा। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 3100 का हो गया। हैदराबाद में 15 किलो आटे का थैला 1500 रुपए तक पहुंच गया। लोग सस्ते आटे के लिए घंटों इंतजार की अज़ियत से गुजरने पर मजबूर। कई लोग फिर भी खाली हाथ वापस लौटने लगे। पेशावर में नान भाइयों ने रोटी और नान की कीमत फिर बढ़ा दी। रोटी की कीमत में मन माना 10 रुपए का इजाफा। 170 ग्राम की रोटी 30 रुपए की कर दी गई। मीरपुर माथीलों में सस्ते आटे के स्टॉल पर हंगामा आराई, लोगों की आपस में छीना झपटी। दीर बाला में जमात इस्लामी के खिलाफ अवाम सड़कों पर आ गई। दीर चित्राल मरकजी शहरा को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुजाहिरीन की विफाकी और सूबाई हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत का शानदार बिजनेस प्लान सिर्फ ये है कि सिर्फ चंद माह के लिए सऊदी अरब और चीन पैसे दें, हम दिन गुजारें। हैरान हूं कि कैसे नाकाम और नाअहल लोग पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिए गए। मोनस इलाही और इसके खानदान को हरासा करने के लिए दबाव बढ़ाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ इसकी शदीद मजम्मत करती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि एक विफाकी वजीर कहता है मुर्गी ना खाओ, दूसरा कहता है एक प्याली चाय पियो। एक विफाकी वजीर कहता है एक वक्त का खाना खाओ, अब कहते हैं मजीद बोझ के लिए तैयार हो जाओ। हुक्मरानों ने पाकिस्तान को तमाशा बना लिया है। एलसीज बंद होने से पोल्ट्री का काम करने वाले परेशान हैं। मुर्गी की कीमत में कितना इजाफा हो गया है जिसका कभी तसव्वुर ही नहीं किया था। कराची सी व्यू पर डूबने वाली खातून की लाश मिल गई। 2 रोज की तलाश के बाद 2 दरिया के करीब से सारा की लाश मिल गई, जबकि गुलशन इकबाल कोचिंग सेंटर में तालिब इल्म के कत्ल की सीसीटीवी फुटेज भी मंजिल आम पर आ गई। फुटेज में कातिल को साथी के हमरा गोली ले जाते हुए देखा जा सकता है। इधर हैदराबाद में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू गिरफ्तार, असला बरामद, मुलजिमान संगीन वारदातों में मतलूब थे। और भारत में आज़ादी सहाफ़त पर हमला, हुकूमत के खिलाफ मजबूत आवाज़। एनडीटीवी मोदी के दोस्त ने खरीद लिया। अल जज़ीरा टीवी ने मारूफ भारतीय सहाफ़ी रवीश कुमार के एनडीटीवी के इस्तीफे के बाद आज़ाद मीडिया का इशू उजागर किया। रवीश कुमार ने कहा जिस सरमायादार की कामयाबी हुकूमती कॉन्ट्रैक्ट्स की मरहूनमंद हो वो हुकूमत पर कैसे तनकीद करेगा। एवन टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए एवन टीवी। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।